हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द फायर पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट रवि और मेरे साथ हैं राम। हम लोग आज मेनली बात करेंगे गोल्ड की क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है आपकी फायर जर्नी में। आज का वीडियो शुरू करने के पहले आई वुड लाइक टू थैंक आवर स्पॉन्सर्स Pazcare। Pazcare एक एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके आप अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने कलीग्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनमें सबसे ऊपर है इंश्योरेंस। आप उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, इवन एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। टैक्स केयर के बारे में ज्यादा पता करने के लिए और बेहतर समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। वहां पे आपको पैस केयर का लिंक मिलेगा और वहां से आपको पैस केयर के बारे में सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो begin with, let us start with the first and the most important question. Why is gold needed for fire? What do you think about that, Ra? One of the biggest challenges once you get into fire is as the value of your portfolio fluctuates, it directly impacts your future well being. So, it is very important to protect the downside on your portfolio and to make sure that you're not losing money because of market cycles. Now, traditionally, we look at equity, we look at debt as instruments, but very often we see equity and debt move in the same direction. So, for example, if rates are low, bonds will do well, equity will do well. But if you see scenarios like we saw recently when rates started going up, suddenly bonds take a dip, equity takes a dip, and you need some way to de-risk your portfolio. You need some way to make sure that at least some value in your portfolio is protected so that you don't end up having to sell your portfolio at a time when the market is on a low. So this becomes even more important when you're just working with a limited amount of money because you're not generating any new income streams. But Handa, abhi to you're in that phase. For me, it's more from what I've read and studied. What's your experience been? True. तो एक हुआ क्या, as recent as last year was a period when ना तो इक्विटी मार्केट कोई बहुत शानदार कर रहा था, ना बॉन्ड मार्केट कुछ बहुत शानदार कर रहा था, बट गोल्ड वाज डूइंग रियली वेल। हाँ, और फॉर द पीपल जो कि फायर कर चुके हैं, भाई अगर तुम कमा रहे हो तो देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट जो जनता फायर कर चुकी है उनको खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना होगा ना। yeah, एंड इफ यू हैव अ थर्ड एसेट सो टू से इन योर पोर्टफोलियो, ये इक्विटी और डेट के अलावा कोई तीसरी चीज है आपके पोर्टफोलियो में, थोड़ी बहुत ही सही, बेचने के लिए, तो ये वाला जो टफ पीरियड है जहाँ पे कि इक्विटी मार्केट का भी भट्टा बैठा हुआ है और बॉन्ड मार्केट का भी भट्टा बैठा हुआ है, तब आपका ये गोल्ड काम में आ जाता है। आई लाइक टू शो यू सम डेटा टू प्रूव कि हम लोग गोल्ड को एक तीसरी एसेट क्लास क्यों बोल सकते हैं, क्यों ऐसा है कि ये ना तो इक्विटी से और ना डेट से कोरिलेटेड है। तो मैंने क्या किया, मैंने पिछले 5 साल के अंदर रिटर्न्स देखने की कोशिश की। और इन 5 सालों के अंदर अब मैं किस चीज़ को कंपेयर करता, तो मैंने पकड़ा एक तो निफ्टी 50 फंड, एक मैंने पकड़ा गोल्ड फंड और एक मैंने पकड़ा बॉन्ड फंड। तीनों मैंने ICICI के ही उठाए। आई एग्री कोई फंड थोड़ा बेटर थोड़ा वर्स होगा, बट ब्रॉडली स्पीकिंग दीज आर वेरी गुड इंडिकेटर्स। और मैंने क्या नोटिस किया, अगर आप ये देखेंगे तो ये जो पीरियड है ये रफली मान लो जनवरी 2020 से लेके मोटा मोटी मई 2021 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर क्या हो रहा है कि बॉन्ड मार्केट में तो ऊपर नीचे वाले चढ़ाव हैं ही, बट गोल्ड एकदम ऊपर जाता जा रहा है और इक्विटी एकदम नीचे आती जा रही है। तो अगर इस पीरियड को आप देखोगे, सिर्फ इस पीरियड को, तो आपको लगेगा अरे ये तो एंटी इक्विटी चीज है गोल्ड, कि जब इक्विटी नीचे जाएगा तब गोल्ड ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है। एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज ऑन, कि गोल्ड को आपको एक तीसरी एसेट क्लास कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मई 2021 के बाद का पीरियड अगर आप देखोगे, तो इस पीरियड में आप देखोगे गोल्ड भी ऊपर जा रहा है और इक्विटी भी ऊपर जा रही है, और इनका एज सच कोई इतना रिवर्स वाला कोरिलेशन जो कि इस पीरियड में आपको दिख रहा था एक साल में,
वो अब आपको नहीं दिख रहा है. So the point that I'm trying to make is that gold behaves independently of how the equity market is behaving. Even if you look at the 3-year or the 1-year periods, you will see कि बॉन्ड मार्केट से भी कोई इसका कोई इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है. कभी ये नीचे है, कभी ये ऊपर है. गोल्ड अपनी मर्जी से ही मूव करता है. 3-year वाले पीरियड में देखोगे तो ये सब्सटैंशियली गोल्ड जो है हमेशा ऊपर नहीं जाता है. गोल्ड हमेशा जो है वो बॉन्ड से नीचे ही रह रहा है इफ यू आर लुकिंग एट अ 3-year पीरियड. सो द फंडामेंटल पॉइंट इज, पिछले 5 साल की अगर मैं हिस्ट्री देखूं और चार्ट देखूं तो उससे मोटा मोटी ये समझ में आता है दैट देयर वर पीरियड्स व्हेन gold outperforms equity, underperforms even the bond market, it behaves differently. And that is why it becomes a very good about how gold acts as a hedge against equity investments. थोड़ा सा उस बारे में, would you like to share something? Yeah. So the idea is gold is like is meant to be like insurance. It might not necessarily give us a lot of upside, but कम से कम downside protect करके रखेगा कि when let's say some of the other instruments are doing badly, at least there might be another instrument which is not doing as badly, which can help us in that time. So if you look at historical times when equity market got a beating, so there's data right from the 2008 financial crisis to the Gulf War to a bunch of these flash crashes. And if you look at times when equity markets went down by at least 15%, at the same time, gold in that period was either positive or much less negative than equity. And that is what it's meant to help you in those times. When there's chaos in the markets and your portfolio seems to be at significant risk, तो आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट रहेगी जो पॉसिबली आपको उतने बुरे रिटर्न्स ना दे, हो सकता है तो पॉजिटिव रिटर्न्स भी दे दे. And that's the intention. So there's not just a recent phenomenon. It wasn't just a phenomenon for the last 5 years. But if you look at it historically also, gold has performed similarly. It's acted as some kind of a protective hedge against the fluctuations in the equity markets. So now that we have some sense, and at least for Anda and for me, gold seems to be a good alternative investment. We then looked at where should it figure in the FIRE journey. And the way we looked at the FIRE journey is in 3 parts. The first part is what we call the accumulation phase. This is when your FIRE date is at least 5 years away, where you're basically just accumulating and building your corpus. The second part is when you're preparing for FIRE, when your FIRE date is less than 5 years away. And then is, of course, when you're in FIRE, you've reached your FIRE date and you said, okay, now is when I can take it easy and just live off the money that I made. So Handa, you want to talk about how you want to behave during the accumulation phase or how you did it? तो जो पहला फेज है फायर जर्नी के अंदर किसी के लिए भी, वो accumulation फेज उसको हम लोग बोल सकते हैं, जब आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो. यानी कि आपकी जो फायर डेट है वो इतनी दूर है कि यू डोंट रियली नो कि 3 साल में होगा, 5 साल में होगा, हो सकता है 10 साल लगे, 12 साल लगे. इट इज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम अवे. इस फेज में मेरे हिसाब से गोल्ड लेने का कोई औचित्य नहीं है. गोल्ड एक हेज है, आपके पैसे को प्रोटेक्ट करके रखता है. बट इस पीरियड में तो आप कमा रहे हो ना यार, ज्यादा से ज्यादा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट के अंदर मे बी एक 80-20 टाइप, 80 इक्विटी एंड 20 डेट टाइप आप बना के रहो और उस पैसे को आप मार्केट में लगाते रहो. गोल्ड लेने का इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप फायर से बहुत दूर हो उस FI डेट से, मेरे हिसाब से तो कोई पॉइंट नहीं. और मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने लिया भी नहीं था. हाँ, हो सकता है कि मेरे को इक्विटी में और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था, हो सकता है मैंने किया होता तो शायद मैं जल्दी फायर कर गया होता. बट इक्विटी में मेरा फंडामेंटल बिलीफ तो था ही, और गोल्ड से बहुत ज्यादा बिलीफ था, इसलिए मैंने तो इस फेज में बिल्कुल गोल्ड लिया. एंड आई थिंक राम, तुमने भी कोई ज्यादा गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स किए नहीं हैं ड्यूरिंग योर एक्यूमुलेशन फेज. हाँ, मेरा फोकस भी इक्विटी पे ही था. टू मी अर्निंग्स ग्रोथ, मल्टीपल ग्रोथ, दैट वाज द वे फॉरवर्ड. इवन अगर आप लॉन्ग टर्म रिसर्च भी देखेंगे तो मतलब आई थिंक बिटवीन ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इक्विटी has probably performed the best. There are of course periods when some of the other instruments do better, but
over the long term, equity just makes a lot more sense. And if you have a long period of compounding, at least to me, it was a no-brainer that equity should be the way to go. फिर आते हैं मिडिल फेस, जो है आपका बिल्डिंग फॉर फायर वाला पीरियड. ये आप समझिए कि 4 से 5 साल है अपने फायर डेट से. तो इस टाइम पे पहले आप गोल्ड ऐड करना शुरू कर देंगे अपने पोर्टफोलियो में. आप you'll start buying SGP issues as they start coming in. So for example, as the issues come, ताकि you have it maturing at different points of time during your retirement period. And finally, you want to build gold to at least 5 to 10% of your FIRE portfolio. So Handa, tell us more, why 5 to 10%, and what was your experience? What's your experience been investing in gold? तो एक तो मैं ये पॉइंट एम्फसाइज करना चाहूंगा कि राम ये जो इश्यूज के बारे में बात कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज व्हाट आई रियली लाइक. क्यों? आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए. सो आई विल पुट वंस आई अपलोड द वीडियो आई विल लिंक इट इन दिस वीडियो एज वेल. नाउ कमिंग टू द मच मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब आप फायर कर गए तब आपके पोर्टफोलियो में 5 से 10% गोल्ड होना चाहिए. क्यों होना चाहिए ये तो आई होप आप लोग कन्विंस हो गए होंगे. बट हाउ डिड आई कम अप विद दिस 5 to 10% नंबर? तो मेरा जो थिंकिंग है और लॉजिक है वो ये है कि 5 से 10% आपके जो पोर्टफोलियो का है वो रफली आपके 2 to 4 years ऑफ एक्सपेंसेस हैं. तो जो एकदम ऐसा खराब वाला पीरियड है जब ना तो इक्विटी चल रही है ना आपका बॉन्ड चल रहे हैं, कितना लंबा जाएगा? उस पीरियड के अंदर ये आपका 2 से 4 साल में जो गोल्ड में पैसा है, गोल्ड इज डूइंग रियली वेल. भाई आपको खर्चे के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना होगा. कभी इक्विटी बेचोगे, कभी डेट बेचोगे, कभी कभी ये गोल्ड आप बेच भी सकते हो, या ये मैच्योर होगा तो उसको री इन्वेस्ट मत करो. और बहुत आसान है ये फिगर आउट करना कि क्या करना होगा. भाई आपका गोल्ड मैच्योर हुआ, at that point of time how much gold do you have in your portfolio? अगर at that point of time you have only 4% of gold in your portfolio, खरीद लो, 5 के ऊपर ले जाओ. जब ये मैच्योर हुआ, if at that point of time you have 10% or 12% or 15% gold in your portfolio, क्योंकि गोल्ड बहुत बढ़ गया है और बाकी सबका भट्टा बैठा हुआ है, तो आप गोल्ड में री इन्वेस्ट मत करो. आप ये 5 से 10% के बीच में अपने गोल्ड की विंडो को रखोगे, that will ensure that आप सही टाइम पे गोल्ड से एग्जिट कर रहे हो, गोल्ड में एंट्री कर रहे हो. लिटिल बिट ऑफ मार्केट टाइमिंग इज देयर, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट मैं इसको मार्केट टाइमिंग नहीं बोलना चाहूंगा, मैं इसको शॉक एब्जॉर्प्शन बोलना चाहूंगा. मेरे लिए और या कोई भी जो कि फायर कर चुका है उसके लिए ज्यादा रिटर्न आए, नहीं मेरे को तो 12 नहीं 13% मिले, कोई जरूरी नहीं. उसकी प्रायोरिटी होती है मेरा पैसा बचा रहे, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा पैसा खत्म हो जाए. सो गोल्ड provides you that protection. अब there will be phases जहाँ पे कि गोल्ड का बट्टा बैठा रहेगा, बट उन फेजेस के लिए हमारे पास में इक्विटी भी है, उन फेजेस के लिए हमारे पास में डेट भी है. सबका ही साथ में भट्टा बैठना मुश्किल है, इसीलिए ये एक थर्ड एसेट क्लास. और हाँ, इसमें बहुत ज्यादा डाल के रख दोगे वो भी नुकसानदायक है, बिकॉज ओवर अ लॉन्ग टर्म जो है इक्विटीज विल टिपिकली डू मच बेटर देन गोल्ड. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गोल्ड में 25% 30% डाल दीजिए, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि गोल्ड आप रखिए ही मत. दैट इज वाई आई एम कंफर्टेबल विद 5 to 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो वैल्यू. और अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट वुड बी 2 years to 4 years ऑफ योर एक्सपेंसेस इन दैट. इतना रहेगा तो मेरे हिसाब से गोल्ड में आपका काम चल जाएगा. हाउ मच गोल्ड डू यू हैव इन योर पोर्टफोलियो राइट नाउ? अराउंड 0.5% है. आई थिंक इंडिया में SGB का बहुत बढ़िया ऑप्शन है. There's nothing equivalent that you can find outside, at least with all the perks that come with SGB. So I think that's probably next on my to-do list to start building towards that portfolio. वैसे Handa, for you, is it too late or are you planning to change your portfolio mix now? करूंगा चेंज यार, क्योंकि SGB रिटायर्ड जनता के लिए जो है ना इतनी बढ़िया चीज है कि टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से पहली चीज 2.5% देते हैं जो कि आपकी इनकम में ऐड होगा. तो इनकम तो है ही नहीं, तो वो 2.5% अपना टैक्स फ्री साल पर साल मिल रहा है. दूसरी चीज
अर्ली रिटायरमेंट में जो भी आपके टैक्सेशन होता है वो टिपिकली कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, विद इंडेक्सेशन हो, विदाउट इंडेक्सेशन हो, बट मोस्ट ऑफ योर taxable income is essentially going to be some form of capital gain. हाँ, At least for me, जो कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह में अपना फिनेंशियल एसेट्स में मेजर वो रखते हैं। एसजीपी को अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। हाँ, तो मतलब एकदम ये जो है ना, अर्ली रिटायरीज के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अर्ली क्या, इवन ट्रेडिशनल रिटायरीज के लिए भी एसजीबी एक बहुत ही, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। बट सारा पैसा आप ऑब्वियसली इसमें नहीं डाल सकते हो, वो 5 से 10% का विंडो जो है वो आपको रखना पड़ेगा। एंड और भी अगर आप लोग गोल्ड के बारे में समझना चाहते हो तो मैं आने वाले दिनों में 2-3 वीडियोस और रिलीज करने वाला हूँ। एक, वाई यू शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड, दूसरा वाई यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन गोल्ड, एंड तीसरा हाउ डू यू एक्चुअली इन्वेस्ट इन गोल्ड, जिसमें मैं वेरियस एवेन्यूज के बारे में बात करके यही बताऊंगा जो अभी बता रहा हूँ कि भैया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में डालो, बट इन स्लाइटली मोर डिटेल। तो राम, आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू ऑफ सो इजी। तुमने बोला तुम्हारा बहुत कम है, गिव मी इन परसेंटेज टर्म्स, कम का क्या? I hope I have been able to convince you a little bit about why gold is important as a part of your FIRE portfolio. और इसके बारे में थोड़ा डीप डाइव करने के लिए मैं 3 और वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें मैं बात करूंगा आपको गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और आप गोल्ड में एक्चुअली कैसे इन्वेस्ट करें। आप वो तीनों वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, और जो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। Just to summarize what we have discussed in today's video, why gold? Because it acts as a good hedge for your portfolio. The other part, early phase में, accumulation phase में आप gold नहीं लेना चाहिए। जब आप middle phase में हैं, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल from early retirement, तब आप gold portfolio बनाना शुरू करें। और finally, जब आप retire कर चुके हैं, at that point of time, you need somewhere between 5 to 10% of gold in your portfolio. And on that note, I would like to end today's video. Hope you enjoyed it. Please remember to like, comment, and subscribe. And I hope I've earned the privilege of